गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज नए साल का दिन, आप सभी को यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप इस ठंड में भी यहाँ पे पहुँचे हों। और पर सबसे आज के दिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस मुंह से और कैसे देश के लोगों को और खास करके हमारी बहनों को जो देश में अपने आप को खास करके यूपी में और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको मैं किस मुंह से हैप्पी न्यू ईयर कहूं। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है, वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है या कोई माँ बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज, 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना,
लोग, वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। ये है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है? क्या डीजल महंगा हो गया इसलिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे हो? शर्म। अब ये लीजिए, ऐसी भी बात नहीं है कि वहां का मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उनको एक बार मिला, एक बार दो बार, कुछ तो होगा घनिष्ठता, वरना इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसे 1 to 1। ये लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी, ब्रजेश पाठक के साथ भी घनिष्ठता, और देश के जो यहां पे देश में महिलाओं एवं बाल विकास की बात करने वाली, और जिसको वहां पे उस मंत्रालय का पद संभालने को दिया गया, ये भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे सक्षम पटेल के साथ भाजपा आईटी सोशल मीडिया का जो पदाधिकारी सक्षम पटेल और रेपिस्ट सक्षम पटेल की घनिष्ठता मुस्कुराते हुए, इसी तरीके से होगा देश में महिलाओं का विकास। स्मृति ईरानी चुप है। क्यों चुप है? उसकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे चुप होती? हर मामले पे चुप, हर बात पे चुप्पी। कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पदाधिकारी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और वो एकदम स्कॉच फ्री, एकदम उन पे कोई सवाल कोई जवाब, उनको तो छुट्टी मिल गया, भाजपा से जोड़ो और रेपिस्ट बनो। वाह। अब एक और बात जो बहुत उछलता है ना एक इंसान अपना आईटी मीडिया सेल, ये देखिए, ये कौन? मालविया जी, आप कुछ बोल सकते हो अभी? ये है घनिष्ठता आपकी, दो अलग अलग जगह समय पे। ये देखिए कुणाल, ये देखिए सक्षम पटेल। क्या कहना है अब आपका मालविया जी? यही संस्कार है आपका और आपके पार्टी का, जो बार बार महिलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है, खुद महिलाओं पे अत्याचार में शामिल होते और अत्याचार क्या, रेपिस्ट है। ये मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहुत हेवी वेट है। और क्या देखना है हमें? यही है इनकी तालीम, यही सिखाया जाता है यहां पे रेपिस्ट बनना। और ये कहता है कि ये देश हित में यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसलिए भी दिखा रही हूं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कोई एक जगह से नहीं जुड़ा है। जब आप इतने सारे बड़े नेताओं के साथ जुड़े होते हैं तब आप कोई बड़े व्यक्ति होगे, या किस कारण से 60 दिन, और ये 60 दिन की छुट्टी में, ये 60 दिन जो लगे, कौन कौन से जो उनके जो प्रूफ से उसे मिटाया गया होगा। याद कीजिए अंकिता भंडारी केस, किस तरीके से वहां की विधायक रेणु बिष्ट ने खुद, वो जेसीबी के ड्राइवर कह चुके हैं कि रेणु बिष्ट के आदेश पे उस होटल पे बुलडोजर चलाया गया। हम अपने देश की पहलवानों की बात करें, बृजभूषण जी तो अपने सीने तान के 56 इंच वाले
छाती वाले प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होते हैं अपना सीना तान के। इतनी हिम्मत इन लोगों को कहां से मिलती है? हिम्मत तभी मिल पाती है जब आपको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण और कोई नहीं पर खुद भाजपा देती है इनके बलात्कारी लोगों को। ये प्रधानमंत्री जी सक्षम पटेल के साथ भी। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हो? अध्यक्ष ये देखिए, अब सवाल ये है कि क्या भाजपा के कोई नेता, भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, खुद स्मृति ईरानी जी, आईटी सेल के जो इनके अमित मालविया जी है, क्या वो इस बात पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो हिम्मत रखते हैं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोलने की हिम्मत रखते हैं? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमने उसे निष्कासित कर दिया। क्या ये कोई जवाब है? निष्कासित करना? आप 60 दिन उसको पालते हो, उनके सारे सबूत मिटाने की कोशिश किया गया होगा 60 दिनों में। निष्कासित जिस तरीके से बृजभूषण सिंह को, जिस तरीके से और बहुत सारे रेपिस्ट जो आज भी भाजपा में वहां पे संरक्षण, वो सिर्फ वहां पे इसलिए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन के वो वहां पे रहते हुए भी गलत कर सकते हैं, गलत करते हुए भी वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मैं यूपी के पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस केस में सीरियसनेस रखे, वरना मैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और प्रधानमंत्री जी खुद बनारस के हैं। एक जमाने में प्रधानमंत्री जी वैसे खुद गुजरात के भी हुआ करते थे, जब बिल्किस नाम की जो बेटी है उस पे रेप हुआ, और आज बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, जो उनके बलात्कारी हैं, वो घूम रहे हैं फ्री। वो उनका स्वागत जो है वो कैसे किया गया? फूल मालों से, और उनका स्वागत किया गया मिठाई बांट के। तो मेरा आप सभी से, मैं खास करके आज हमारे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आज नया साल है, मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप ये चीज़ें अपने वहाँ पे मीडिया रूम्स तक पहुँचाते हैं। पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोज करते हैं ना, वो जो हमारे मीडिया के साथी हो है, भले ही वो नविका हो, सुशांत सिन्हा हो, अमिश देवगन जो आर पार करते हैं, मैं उनसे चैलेंज देती हूं, आइए ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत आर पार की। सुधीर चौधरी जी, ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आपको क्या ग्रे चाहिए? बताइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी, पधारिए, हल्ला बोल। ये ऐसी बातों पे अगर हल्ला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? उन सभी मीडिया के साथियों से मैं ये कहूंगी कि आप जो दिखाना चाहते हो, वो हमें पता है कि आप जो दिखाते हो वो इसलिए दिखाते हो क्योंकि आप पे दबाव है, पर याद रखिए आपकी भी बेटियां, आपकी भी बहनें देश में घूम रहे हैं। भगवान न करे वो कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी अगर कोई बहन, बेटी या कोई परिचित पढ़ने जाए और उनके साथ ये हो, आप इसके जिम्मेदार और आप उसके कसूरवार होगे। वक्त आ गया आर पार दिखाने की, वक्त आ गया ब्लैक एंड व्हाइट को दिखाने की, और वक्त आ गया हल्ला बोलने की, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज न्यू ईयर्स के दिन विश्वास के साथ कि मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाएगी देश की बेटियों के हित में, देश को एक सुरक्षा देश के हित में, क्योंकि देश अब असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है। धन्यवाद। Do you all want me to have it in English or it's fine? Once in English. I'll give a short brief in English.
it's a bit difficult today for me to wish. My heart pains, in fact, to wish the people of the country a Happy New Year, because the women of the country, 50% population of this country, is no longer safe with the Bharatiya Janata Party at the center, because this particular organization has become a Balatkari Janata Party. What has happened in Banaras Hindu University, this case has been a case that was almost 60 days, that occurred almost 60 days ago, when a student was raped, was gang raped by none other than the three office bearers of the BJP, Kunal Pandey, Abhishek Chauhan, and Saksham Patel. Now we have all the proofs over here, which I've just shown, to show you the closeness of these rapists. You can see they are one-to-one, how close they are, no bheed bhadaka, no crowd besides them, their closeness to the BJP leadership. Oh, one was left here, the so-called Anurag Thakur ji. His closeness too is here. So, whether it be Anurag Thakur, whether it be JP Nadda ji, whether it be the heavy minister, Mr. Narendra Nath Pandey, whether it be Malviya, Amit Malviya, the IT cell chairperson, whether it be the Women and Child Development Minister. She should be ashamed of calling herself a Women and Child Development Minister, whether it be Smriti Irani. They all are associated, or these boys have their association with the BJP, and they are office bearers of the BJP. My question to the BJP here is, will any of their ministers, will the Prime Minister break his silence? Because this is not a matter of, this is especially a matter of his own constituency, that is Banaras. Will he come and open his mouth on Banaras, on this particular issue? Has Smriti Irani made the time to go and visit the family of this girl, or were they all busy in the last 60 days to try to save the BJP office bearers who are rapists? And this is not the only incident. There are many incidents in the past wherein the BJP has saved rapists, have saved murderers, and they continue to give patronage to them. And I'm sure most of them realize that they are, not most of them, all of them. In fact, all of them realize that they are safe with their Ala Kaman, because their Ala Kaman takes care of everything. If you see even Saksham Patel, all his details have been got out of social media. Their IT cell works so well that they know how to create wrong images, and they know how to remove what they want to remove. Friends, the Banaras Hindu University incident is an eye-opener, and on this New Year's Day, I have a special appeal and a special request to the media, to the friends of the media. I know you all. Coverage, take the coverage from the Congress party and go, but what is shown is not in your hands. I would like to ask many of these so-called top notches, the top media people who have a lot of TRP nowadays, I challenge them and I ask, especially Amish Devgan, let's have an R-Par program on this, because it deserves his R-Par, so that the country also knows what's happening. I request Sudhir Chaudhary ji, let's have black and white. You have everything in black and white. Come on, prove to the nation that you care for the women of the country. Anjana Om Kashyap, let's have a halla bol with this issue and with such issues. Friends, we are all aware
that how the BJP over the last 9 years have saved many a rapist, many a people, including their own MP, Brij Bhushanji, when it comes to the case of our wrestlers. Our wrestlers have not got justice. Bilkis Banu, the daughter of Gujarat, went through the worst, being raped, being gang raped, and there you had all of them, all the rapists scotch-free. So it's time the Prime Minister answers the countrymen, answers the women of the country, whether is this also going to be another Bilkis Banu case, because he then represented Gujarat. That was a daughter of Gujarat, and now this is the daughter of his constituency in Banaras, whether she is going to meet the same fate. But we will not sit quiet. We will keep raising our voices. We are not scared. We will fight for Nyay. We will stand by what our leadership teaches us, to be righteous, not to be afraid, and to fight for justice. We will stand by the teachings of the Congress Party. Thank you. Now I request my colleague, who's also Pravakta, who's also over here. I request Dolly ji. Dolly Sharma is from Uttar Pradesh, and she knows what Uttar Pradesh is going through, especially with the increasing rate in crime against women. I would like Dolly Sharma to address you. आप सभी को नमस्कार। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं अधूरी हैं, और जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, दुर्गा, काली, सरस्वती हम पूजा करते हैं, उस देश में जब महिलाओं के साथ, जब बच्चियों के साथ ऐसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तो उस देश का नया साल शुभ कैसे हो सकता है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार, कहाँ गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार, कहाँ गए। हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, लेकिन वो चौकीदार आज देखिए, ये वही सब होंगे जिन्होंने लिखा था कि मैं भी चौकीदार। तो ये कुणाल पांडे चौकीदार, सक्षम पटेल चौकीदार, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान चौकीदार। और कैसे चौकीदार? बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चौकीदार। एक पर कुणाल पांडे महानगर संयोजक, सक्षम पटेल महानगर सह संयोजक, उसके बाद तीसरे ये भी पार्टी में पदाधिकारी, बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर कार्य समिति सदस्य। तो ऐसे ऐसे चौकीदार भाजपा ने इकट्ठे किए। अब हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों की आबरू बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। कौन से चौकीदार? सबसे पहले तो गंगा मां ने बुलाया हूं, गंगा मां ने मुझे बुलाया है। गंगा मां आज रोती होंगी कि मैंने ऐसा लाल बुला लिया कि जो क्योटो बनाने चला था बनारस को, और वो क्योटो में देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र, जहां के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, देश महिलाओं की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन देश की बेटियों की आबरू लूट रही है। और लूटने वाले कौन? जो कहते थे मैं भी चौकीदार, वो हैं देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले। आपकी पार्टी में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन दूरबीन की जरूरत क्या है जब अपराधियों को आप अपने बगल में लेके बैठे हो? दूरबीनों की आपको जरूरत कहां पड़ेगी जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग
संसद में बैठते हैं और देश की बेटियां जो देश का मान बढ़ाती हैं वो सड़कों पे घसीटी जाती। जरूरत क्या पड़ेगी दूरबीन की आपको, जब आप ही के दिन रात गालियां देने वाले लोग महिलाओं को, उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और बड़े गर्व के साथ फॉलो करते हैं, जो देश की बेटियों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, जो देश की बेटियों को ना जाने क्या क्या शब्द लिखते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हम ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकते जिन शब्दों से वो देश की बेटियों को खुलेआम संबोधित करते हैं। और जब कांग्रेस की महिला नेता या कोई नेत्री आकर आवाज उठाती है और कहती है, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल खोलकर देखिए हम लोगों को कितनी गालियां ये लोग देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आके कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने भाजपा की महिलाओं की तो जबान बंद कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की महिलाओं को भी गालियां देकर जबान बंद कर देना चाहते हैं। इनकी महिला नेता नहीं बोलेंगी, वो संसद में न जाने क्या क्या ड्रामे करेंगी, 40-40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन हाथरस पे नहीं बोलेंगी, उत्तराखंड पे नहीं बोलेंगी, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगी, उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, वो किसी चीज पर नहीं बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, लेकिन वो देश की बच्चियों पर नहीं बोलेंगी। अरे कोई केस आया, और वो केस किस तरीके से आया? गन पॉइंट पर रेप हुआ 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2023 को गन पॉइंट पर रेप हुआ। एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी भाजपा के संरक्षण में फल और फूल रहे अपराधी वो आए। आने के बाद 60 दिन उन्हें बचाया गया। 60 दिन। मैं पूछना चाहती हूं, वो बचाने वाले आखिर हैं कौन? वो हैं कौन जिन्होंने 60 दिन एफआईआर होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया? वो इसी सरकार में बैठे सरकारी तबका लिए लोग हैं। बिना उनकी संरक्षण कोई बचाया नहीं जा सकता। एक आम बेटी से पूछिए आज एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत आती है। आप डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही हैं, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। उसके बाद अब आप देखिए 31 दिसंबर को बड़े नाटकीय ढंग से जब सारी चीजें हुई, जब सबने विरोध प्रदर्शन किए, जब उस युवा ने, जिसको कल ये वोटर बनाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि क्या होगा, ये युवा प्रदर्शन कर रहा है, वोट का खतरा, क्योंकि हर चीज तो भाजपा वोट पे करती है। बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु कई बार प्रेस वार्ता में भी हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो 24/7 राजनीति करती है, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, कांग्रेस ये बात करती है, अपने देश की बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश के मुद्दों की बात करती है, लेकिन दिखाए कौन, बताए कौन? आज हमारे देश की आदत हो गई। एक निर्भया का केस था जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया, और आज जहां मीडिया वालों को फोन करके बोला जाता है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। आपके घर में भी बेटियां हैं और मीडिया हाउस चलाने वालों के घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, लेकिन दुख और दर्द आज सिर्फ वो समझता है जिसके घर पर बीतती है। लोगों ने एक दूसरे का दर्द समझना, बोझना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे भाजपा में, आईटी सेल में ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोग फल और फूल रहे हैं कि कल को गोलियों से उड़ा देते हैं। बेंगलोर में याद है आपको, एक पत्रकार जो लिख रही थी इनके खिलाफ, गोली से उनको उनके घर के बाहर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो उड़ाने वाले थे उनके ट्विटर हैंडल
सोचिए आप, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गालीबाजों के ट्विटर हैंडल, मैं क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां कह रही हूं, क्योंकि बनारस की बात है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम डर जाएं। हम आंदोलन से निकली पार्टी है, हम देश की आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है, जिन्होंने 100 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, नहीं डरे, फांसियां खाई, फांसियां लग गई हमारे क्रांतिकारियों को, लेकिन डरे नहीं कांग्रेसी। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे और हम सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे। आपका संसदीय क्षेत्र है, बताइए 60 दिन क्या आपका संरक्षण था? क्या आपके कहने से मध्य प्रदेश प्रचार में गए ये लोग? बताइए किसके कहने से इन लोगों ने वो मोटरसाइकिल पर 3 लोग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश कैसे पहुंचे? 1 नवंबर की एफआईआर के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ, अभी हमारी बड़ी बहन नेटा डिसूजा ने कहा कि बुलडोजर पहुंच जाते। अभी कई हजार घर उत्तर प्रदेश में तोड़े गए, बिलख रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी पुश्तें इन घरों में रह रही थी, हमारे घर उजाड़ दिए, आज हमारे पास रहने की जगह नहीं है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, वो क्योटो में, प्रधानमंत्री जी के क्योटो में ये जो 3 अपराधी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, इनके घर बुलडोजर नहीं भेजा गया। मैं पूछना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ जी, इनके घर बुलडोजर कब भेजेंगे आप? इनके घर कब बुलडोजर जाएगा और कब इनके घर की छत टूटेगी? कब इनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाएगा? क्योंकि खुले तौर पर आपका संरक्षण है, क्योंकि गिरफ्तारी की जहां तक बात है, गिरफ्तारी तो आपने कर ली, करनी पड़ी आपको, आपकी मजबूरी हो गई कि जो छात्रों का और समाज का दबाव आप पर पड़ा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या इनको भी उसी तरीके से छोड़ देंगे जैसे आपने बिल्किस के अपराधियों को गुजरात में छोड़ा था? मुझे लगता है ये भी जल्दी छूटेंगे, और जब ये छूटेंगे इनका भी शीघ्र ही फूल मालाओं से स्वागत होगा। इन्हें भी भाजपा के मंचों पर संरक्षण मिलेगा, जैसे गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को मिला। फूल मालाओं से स्वागत हुआ भाजपा के मंचों पर उन बलात्कारियों का। यह देश में खुले तौर पर हो रहा है, यह देश में खुले तौर पर हो रहा है कि बलात्कारी मंचों पर बिठाकर उनको हार पहना पहनाकर सुसज्जित किया जा रहा है। क्या किसी भाजपा नेता की, क्या किसी महिला नेत्री की आत्मा आज नहीं रोती? क्या किसी के दिल में आज आंसू नहीं आते? एक बार का सवाल हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री से पूछ लिया गया था कि आपकी बेटी बिना लाइसेंस बार कैसे चला रही हैं। अगले दिन तमतमाती हुई मीडिया के सामने आई, बहुत तेज, ना जाने क्या क्या अनर्गल राहुल गांधी जी को बोला, क्योंकि उनकी सुई सिर्फ राहुल गांधी जी पे अटकती, और कहीं तो जाती नहीं। ना बनारस जाएगी, ना हाथरस जाएगी, ना उन्नाव जाएगी, ना छत्तीसगढ़ जाएगी, ना उत्तराखंड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर आएगी। क्यों राहुल गांधी पर आएगी? क्योंकि देश में अगर कोई गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, किसान की और हर वर्ग की आवाज उठा रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। वो एक ही व्यक्ति है जो आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना जानता है, बिना डरे, जो खुलकर कहता है कि देश की बेटियों की इज्जत अगर लुटेगी तो राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे, वो न्याय की बात करेंगे, वो पूछेंगे सवाल कि कब तक होगा बेटियों पर अत्याचार। पहले भी हमने लगातार ये कहा कि बेटी बचाओ का नारा आज हमें समझ में आया कि बेटी बचाओ, पर बचाओ किससे? भाजपाइयों से।
ये बार बार हम आपको कह रहे हैं। और कुछ अपराध के आंकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली। हमारी उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है, अगर हम महिलाओं के साथ अपराध की बात करें, एक वार्षिकी रिपोर्ट 2022 की आई, उस वार्षिकी रिपोर्ट में कहा कि 3690 केस दर्ज हुए महिलाओं पर रेप के। प्रतिदिन यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। बुलडोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी बृजभूषण शरण सिंह होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, देखेंगे भी कैसे जब चिन्मयानंद होंगे, देखेंगे भी कैसे जब ऐसे आईटी सेल के भाजपाई होंगे। ये जानते हैं कि अपराधी इन्हीं में से निकलेंगे। एक और आंकड़ा है 3 साल का, मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2021 में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराध के आए। 2022 में ये बढ़ गया और आंकड़ा आ गया 65,743। लगभग 10,000 की बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई। लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में, तो सवाल पूछने वाले के घर बुलडोजर चला जाएगा। जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे मिड डे मील में नमक रोटी खा रहे हैं, तो उस पत्रकार के घर पुलिस पहुंच गई और जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह हिंदुस्तान है। इस देश की जनता अगर आपको अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने में भी समय नहीं लगेगा। समझ जाइए, यह चेतावनी है। बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीजें बताती है और फिर भी सड़कों पर खुले घूमते हैं, तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे ईमानदार पत्रकारों पर जो इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगी और आखिरी इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में एक रीढ़ की हड्डी नामक चीज कही जाती है। अगर है तो दिखाइए। आज वक्त है, देश की बेटियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, तड़प रही हैं, और आपके संसदीय क्षेत्र में, आप ही के संरक्षण में, आप ही के भाजपा में अपराधी फल और फूल रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आधी आबादी की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की आधी आबादी आज समझ चुकी है कि उसके साथ सिर्फ छल और परपंच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। बहुत बहुत धन्यवाद।